नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जेस बका। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फोन कॉल्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सब जानते हैं कि एडमिसिबल है कोर्ट में। आज के इलेक्ट्रॉनिक एरा में ये सारी चीजों को आप कोर्ट में एज अ सबूत पेश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ केसेस में इसको एडमिसिबल किया जाता है, कुछ केसेस में जज साहब कहते हैं कि हम इसको देखेंगे भी नहीं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ केसेस में उसके बेसिस पे जजमेंट हो जाती है और कुछ केसेस में जज कहता है कि मैंने तो उसको देखना भी नहीं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। आइए देखते हैं इस वीडियो को पूरे एंड तक समझने के लिए कि कुछ केसेस में इसको एडमिसिबल माना जाता है और कुछ केसेस में इसको पूरा रिजेक्ट किया जाता है। शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब आप एक केस फाइल कर रहे हैं, आज हम खाली मैट्रिमोनियल की नहीं, लेट्स से आप कोई सिविल कर रहे हैं या कुछ भी केस फाइल कर रहे हैं। आज की डेट में ज्यादातर एविडेंस सबूत इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है व्हाट्सएप चैट्स हैं, फोन कॉल्स, रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। अब जब आप इसको केस के साथ फाइल कर रहे हैं, फाइलिंग ही एक रीजन होता है कि जिससे उसको कोर्ट सबूत की तरह ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती। कहने का मतलब है कि अगर उसको प्रॉपर प्रोसीजर और ढंग से फाइल नहीं किया गया तो कोर्ट उसको एज एन एविडेंस सबूत की तरह नहीं लेगी, भले ही जितने स्ट्रॉन्ग हो, और वो उसको रिजेक्ट कर देगी। और अगर आपने उसको प्रॉपरली फाइल किया है, चैट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, कोर्ट उसको प्रॉपरली लेगी, देखेगी, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करने देगी और उसके बेसिस पे फिर जजमेंट भी आएगी। नाउ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि फाइलिंग का तरीका क्या होता है कि जहां चूक हो जाती है। अब आप समझिए, सपोज कीजिए एक मियां बीवी का झगड़ा है। हस्बैंड या वाइफ ने किसी ने मोबाइल उठाया और रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसने उसको उठा के किसी लैपटॉप में ट्रांसफर कर दिया। केस फाइल किया। केस फाइल करने के बाद अब वो उस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में पेश करना चाहता है, जिसमें सपोज कीजिए हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं या कुछ इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, जिससे क्वालिटी स्टैब्लिश हो रही है। अब ज्यादातर गलती कहाँ होती है? ज्यादातर गलती ये होती है कि लोग क्या करते हैं, उस लैपटॉप से उस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स की एक सीडी बना लेते हैं या पेन ड्राइव बना लेते हैं, उठाते हैं, केस में लगाते हैं और एक सर्टिफिकेट लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं 65B का सर्टिफिकेट। 65B का सर्टिफिकेट का ये मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फाइल कर रहे हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है साथ में कि हाँ, ये सर्टिफिकेट के बेसिस पे ये जो चीज है ओरिजिनल। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि कई सारे लोग जो ये 65B का सर्टिफिकेट लगाते हैं, ये डिफेक्टिव सर्टिफिकेट लगाते हैं। डिफेक्टिव सर्टिफिकेट का क्या मतलब? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और फर्स्ट कीजिए, मैंने अपना फोन यूज किया और एक रिकॉर्डिंग की। उस रिकॉर्डिंग को मैंने अपने दोस्त को कहा कि ये तो अपने लैपटॉप में सेव कर ले और जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तेरे से ले। फिर मैंने केस फाइल किया। फिर मैंने उसको कहा कि वो जो तेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है उसको पेन ड्राइव में डाल, मुझे दे, मुझे केस के साथ फाइल करना है। और मैंने अपना 65B लगा दिया। कोर्ट में ये बता दिया कि जी ये मैं पेन ड्राइव पे रिलाई कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग मैंने की थी, इस तारीख की रिकॉर्डिंग है और इस तारीख की रिकॉर्डिंग में जो है ये सब हुआ है और ये सब जो है मेरे केस को सपोर्ट करता है, मैंने फाइल कर दिया। लेकिन ये सर्टिफिकेट डिफेक्टिव कैसे? क्योंकि इस सर्टिफिकेट में आपने सबसे पहली बात है डिटेल्स प्रॉपर नहीं होता है। ज्यादातर सर्टिफिकेट्स डिफेक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें प्रॉपर डिटेल्स नहीं होती। समझिएगा, मैंने फोन यूज किया, फोन पे रिकॉर्डिंग की, फोन से लैपटॉप में गया, लैपटॉप से पेन ड्राइव में गया, पेन ड्राइव कोर्ट में गई, तो टोटल मोड्स कितने हो गए? फोन से लैपटॉप, लैपटॉप से पेन ड्राइव, पेन ड्राइव से। जब आप 65B सर्टिफिकेट फाइल करते हैं तो आपको बताना होता है कि आपने कौन सा फोन यूज किया, कब यूज किया और वो फोन प्रॉपर चल रहा था कि नहीं चल रहा था, कोई टैंपरिंग तो नहीं की जब आपने फोन में उसको स्टोर किया, आपने कोई क्रॉप तो नहीं किया, आपने क्योंकि फोन पे आप क्रॉप कर सकते हैं, आप चीजें चेंज कर सकते हैं, तो आपने कुछ टैंपरिंग तो नहीं की। उसके बाद आपको बताना होता है आपने कौन से लैपटॉप पे ट्रांसफर किया। जब आपने उस लैपटॉप को ट्रांसफर किया, उस लैपटॉप की सारी डिटेल्स, किसका लैपटॉप है वो, उसकी डिटेल्स पूरी। उसके बाद आपने पेन ड्राइव में ट्रांसफर किया, कौन से पेन ड्राइव में किया, क्या स्पेसिफिकेशन है, कब ट्रांसफर किया, जब आपने ट्रांसफर किया तो उस टाइम कोई टैंपरिंग तो नहीं किया आपने। तो आपको ये सारी डिटेल्स पूरी की पूरी 65B में देनी पड़ती, एक एक पूरी प्रॉपर डिटेल्स देनी पड़ती। आप सपोज कीजिए फोन मेरा था, लैपटॉप मेरे भाई का था, तो मुझे 65B अपना भी देना पड़ेगा, मेरे भाई को भी 65B देना पड़ेगा कि ये लैपटॉप उसका है, वो ओनर है,
जब तक वो जो वीडियो उसके पास पड़ी थी उसने उसको प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखा था, कोई टैंपरिंग नहीं की और कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है, और उसने प्रॉपरली उसको इस तारीख को पेन ड्राइव में डाल दिया। अब मेरा खुद का लैपटॉप होता तो सिंगल सर्टिफिकेट होता, मैं कहता मेरा फोन यूज हुआ है, मैंने ही अपने लैपटॉप पे रखा और लैपटॉप से मैंने उसको पेन ड्राइव में डाल के ट्रांसफर किया। कोर्ट क्या करती है कि देखती कि आपने 65B तरीके से फाइल किया है कि नहीं किया, यहीं पे आके आपका सबूत एडमिसिबल या नॉन एडमिसिबल होता है। अगर प्रॉपर 65B नहीं है तो उसको डिफेक्टिव सर्टिफिकेट माना जाता है। डिफेक्टिव का मतलब है आपने इंफॉर्मेशन पूरी नहीं। बहुत सारे केसेस में लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं जब केस फाइल करते हैं, मेरे पास सबूत है, तूने मुझे गाली दी थी ना कि तू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था ना उस लड़की के साथ, उस लड़के के साथ, ये देख मेरे पास वीडियो है, अभी मैं कोर्ट में फाइल करूं। फाइल तो कर दी, 65B भी लगा दिया। क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है जब 65B फाइल करते हैं, जिसको 65B एविडेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, उसमें लिखते हैं जी मेरे पास फोन था, मैंने इस तारीख को रिकॉर्डिंग की, उसके बाद मैंने उसको लैपटॉप में डाला, लैपटॉप से मैंने पेन ड्राइव में डाल के दे दिया। नहीं, इस तरीके से नहीं बनता। प्रॉपर डिटेल्स देनी पड़ेगी, फोन का IMEI नंबर, सर्टिफिकेशन, फोन किसका है, कब उसको प्रिजर्व किया था, उसको कब रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड करने के बाद आपने कब उसको लैपटॉप में ट्रांसफर किया। जब आप प्रॉपर सर्टिफिकेट बना के फाइल करते हैं उसके बाद कोर्ट इसको कहता है हाँ दिस इज एन एडमिसिबल एविडेंस, आपने प्रॉपर डिटेल्स डिस्क्लोज की है। उसके बाद फिर आपको इजाजत होती है कि आप वो वीडियो या ऑडियो ऑपोजिट पार्टी को, हस्बैंड या वाइफ को दिखाएं और उसको कहें ये जो वीडियो में है तुम ही हो, तुमने ये बोला था कि नहीं बोला था। फिर आपका जैसे आपके वकील साहब का जैसे एविडेंस करने का तरीका होता है उस तरीके से करेंगे। आपको पर्सनली एज अ लेमैन अगर आप कोई केस फाइल कर रहे हैं, आपकी क्या ड्यूटी बनती है? आपकी ड्यूटी ये बनती है कि अगर आप किसी लॉयर को कह रहे हैं कि ये जो मेरे पास सबूत है, मेरे पास फोन कॉल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे पास वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं और इसको मैं कोर्ट में फाइल करना चाहता हूँ, तो आपके पास वो गैजेट की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। फोन हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने लैपटॉप से पेन ड्राइव में डाला या फोन से पेन ड्राइव में डाला फिर आप कहें फोन तो मैंने बेच दिया, मेरे पास फोन है नहीं। कोर्ट उसको इनएडमिसिबल मान सकता है। कोर्ट कहेगा आपने पेन ड्राइव में डाला, फोन बेच दिया, जब फोन ही नहीं है तो हम उसको एडमिसिबल कैसे मानेंगे? बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं। प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने उसको फाइल किया है, आपने 65B फाइल किया, आपने कोई फोन यूज किया है, अब ट्रायल आपका चला 4 साल, कह सकते हैं कि फोन आपको रखना पड़ेगा, लैपटॉप आपका वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। अब आपने फाइल किया, उसके बाद आपका लैपटॉप करप्ट हुआ या उसके पहले का करप्ट था, अगर कुछ ऐसी चीज निकल आई, बाद में करप्ट होगा तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब आपने फाइल किया तब तक आपका लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम थी, आपने दिखाया, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जी जब मैं स्टोर करके रखा हुआ था मेरा लैपटॉप खराब हो गया था तो उसको मैंने रिपेयर कराया था, तो वो सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। बाय चांस अगर ऐसी कोई डिटेल निकल आती है कि आपका फोन आपने सेल आउट कर दिया या आपका नॉन वर्किंग कंडीशन में था या फिर आपका लैपटॉप खराब हो गया था और आपने डिस्क्लोज नहीं किया, पूरे का पूरा सबूत उड़ जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिया। तो ध्यान रखिए, सबूत को अगर एडमिसिबल बनाना है, प्रॉपर यूज करना है, तो उसको प्रॉपर डिटेल्स उसकी रखिए, गैजेट्स को प्रिजर्व करके रखिए, तभी उसको एडमिसिबल एविडेंस मान के कोर्ट उसको यूज करेगा और इजाजत देगा कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन करके इसको कन्फ्रंट करें। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें लोगों ने ऐसी गलतियां बहुत सारी की हैं, प्रॉपर ढंग से सर्टिफिकेट नहीं फाइल किया, गैजेट्स प्रॉपर चल नहीं रहे थे या बेच दिए बाद में या प्रोड्यूस नहीं कर पाए। कई बार ऑपोजिट पार्टीज खेल खेलती हैं, काउंसिल्स कहते हैं आपके पास ओरिजिनल फोन है जहां से आपने लिया था, तो कहते हैं साहब हमने तो बेच दिया, उड़ गया। हम कैसे मान लें कि वो आपने जो है, अगर आपने बेच दिया कि आपने कोर्ट को इंटीमेट किया कि जी ये जो फोन है इससे मैंने 65B का सर्टिफिकेट बनाया था, अब ये फोन नॉन वर्किंग कंडीशन पे है, क्या मुझे इजाजत दो कि मैं फोन बेच सकूं? आपने इजाजत ली कोर्ट की? नहीं ली, तो फिर हम कैसे मान लें? उड़ गया आपका पूरा एविडेंस। कोर्ट उसको देखेगा भी नहीं क्योंकि आउटराइटली वो रिजेक्ट हो गया, ना आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करने देगा। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, केस फाइल कर रहे हैं तो इन चीजों का बिल्कुल एहतियात बरतिएगा, प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास, तभी फाइल कीजिएगा। अदरवाइज एक मिड स्टेज में साल 2 साल 3 साल के बाद जब वो उड़ जाएगा ना, सिर पे हाथ रख के ऐसे बैठ जाएंगे ये क्या हो गया, तो वो गलती मत कीजिएगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए या कुछ समझना चाहते हैं, कॉल कीजिए। धन्यवाद।